आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास का परिचय, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। इतिहास भारत के इतिहास में हमें क्या पता लगता है, कैसे पता लगता है कि भारत का इतिहास ऐसा था या नहीं था। उसके लिए हमें है क्या है, ऐतिहासिक साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब प्रमाण। ऐतिहासिक साक्ष्य, साक्ष्य या प्रमाण। ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण से आश्चर्य है कि जैसे हमें मिला खुदाई के समय, अगर कुछ मिला है तो खुदाई के समय, खुदाई के समय मिले प्रमाण। खुदाई के समय अगर कोई प्रमाण मिला है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा उदाहरण इसका। उसके बाद में कोई अभिलेख, अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, ये सब अभिलेखों में आ जाएंगे। उसके बाद सिक्के व मुहरें, सिक्के व मुहरें, सिक्के व मुहरें। और उसके बाद प्रसिद्ध यात्रियों के यात्रा वृतांत, प्रसिद्ध यात्रियों के यात्रा वृतांत, वृतांत। उसके बाद में प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें, प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें। टेंशन नहीं ले आप, ये सब आपको लिंक में मिल जाएगा, नोट्स बनाए हुए। अगर ना ही लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ध्यान दें, यह है इतिहास के पता कैसे चला हमें इतिहास का कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी। हमें कहीं या तो खुदाई के समय मिले कोई प्रमाण, या कोई अभिलेख मिले, या सिक्के व मुहरें मिली अलग अलग राजाओं ने जो चलाए थे। प्रसिद्ध यात्रियों की यात्रा वृतांत हो गए, जैसे कोई यात्री आए विदेश से, उन्होंने कुछ बुक लिख दी जाकर। प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें, ये प्रमाण हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। इतिहास पढ़ेंगे उसके साथ साथ कि हमें यह प्रमाण कहाँ से मिला, हमें इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, इस राजा के बारे में, इस प्रजा के बारे में, जो भी है, जो भी उनका सिस्टम है, उसके बारे में कहाँ से पता चलता है हमें। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रामाणिकता के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रामाणिकता के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो वे कौन कौन से हैं 3 भाग, आओ देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहास काल। प्रागैतिहास काल प्रामाणिकता के आधार पर है ये प्रागैतिहास काल। आद्य प्रागैतिहास काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब तो हम देखते हैं प्रागैतिहास काल। प्रागैतिहास काल का मतलब है वह काल जिसमें मनुष्यों के साथ साथ इतिहास की प्रगति हो रही थी। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें जानकारी नहीं मिली, कोई भी जानकारी, कोई भी प्रमाण इनका नहीं मिला। तो हम इसको ऐसे बोल भी सकते हैं कि इतिहास काल के पहले का काल, या जिसकी जानकारी पास ना हो, जिसकी जानकारी या प्रमाणिक जानकारी, प्रमाणिक कर देते हैं, जिसकी प्रमाणिक जानकारी पास ना हो, पास ना हो।
फिर आता है आद्य प्रागैतिहासिक काल। आद्य प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इस काल के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन वो पूरे नहीं हैं, उनका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इस काल के प्रमाण तो मिले हैं, इस काल के प्रमाण तो मिले हैं, परंतु फिर भी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, अनुमान ही लगाया जा सकता है, फिर बात आती है ऐतिहासिक काल की। इसमें तो आप देखते हैं आद्य प्रागैतिक में इस काल के प्रमाण तो मिले परंतु अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यह है इसका उदाहरण। मिले हैं, ईंटें मिली है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन अनुमान ही लगा सकते हैं उसको देखकर हम कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या खाते थे, क्या काम, सिर्फ अनुमान। पूर्णतः प्रमाण नहीं है इनके हमारे पास, प्रमाण है और वो पूरे नहीं है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, वह काल जिसकी प्रमाणिक जानकारी पास हो, वह काल जिसकी प्रमाणिक जानकारी पास हो। ये बात आई क्या समझ में? प्रमाणिकता के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिसकी प्रमाणिक जानकारी पास ना हो। आद्य प्रागैतिक काल, इस काल के प्रमाण तो मिले परंतु सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आता है ऐतिहासिक काल, वह काल जिसकी प्रमाणिक जानकारी पास हो। यह आई यहाँ तक बात समझ में। फिर बात आती है, यही वो है प्रागैतिहासिक काल, इसके और भी भाग बने हैं, जैसे पाषाण, पूरा पाषाण, वो इसी काल के अंदर आते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ अंदाजा ही लगाया गया है हमारी तरफ से। चलो देखते हैं। अब बात आती है, हम बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत का इतिहास भी 3 भागों में बांटा गया है। भारत का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, उसके बाद है मध्यकालीन, और उसके बाद में आधुनिक काल। 3 भागों में भारत का इतिहास बांटा गया है। प्राचीन भारत में आते हैं, सबसे पुराना भारत का इतिहास शुरू कहाँ से होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। यहाँ से लेकर और कहाँ तक? सन 1206 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। फिर आता है मध्यकालीन में आ जाएगा 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में क्या हुआ? मुगल सल्तनत की स्थापना। ये 1206 से हम पढ़ेंगे इसको 1707 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1707 ईस्वी तक। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु। यहाँ तक हमारा आ जाएगा मध्यकालीन भारत। उसके बाद में आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे 1707 ईस्वी से लेकर 1947 या वर्तमान भी बोल सकते हैं इसको, वर्तमान तक। इसमें ही आएगा मराठा साम्राज्य, हमारा
स्वतंत्रता आंदोलन और जो भी है वो आधुनिक काल में आ जाएगा। यह है भारत के इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है भारत के इतिहास को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यहाँ तक आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो हम ये है भारत के इतिहास का सामान्य परिचय था। ये भारत के इतिहास का सिर्फ एक सामान्य परिचय था, भारत के इतिहास का परिचय। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम प्राचीन भारत से शुरू कर देंगे हमारा टॉपिक जो भी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।